वर्ष 323 ईसा पूर्व है और मैसेडोन का महान सिकंदर केवल 32 वर्ष का है और अपनी शक्तियों के चरम पर है। बेबीलोन में नबूकदनेस्सर द्वितीय के महल में आराम करते समय वह भारी शराब पीने के बाद बहुत बीमार पड़ गया। लगभग 11 दिनों की अज्ञात कमजोरी और चेतना की हानि के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे प्रतिष्ठित और युद्धक्षिण नेता के लिए यह एक अपमानजनक मौत थी। अलेक्जेंडर के अवशेषों को आराम नहीं करने दिया गया। उसके शरीर को सोने के ताबूत और ताबूत में सुरक्षित रखने के बाद उसके सेनापतियों और दोस्तों ने सिकंदर के शरीर को मैसेडोन में दफनाने के लिए घर वापस ले जाने के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया, लेकिन उन पर घात लगाकर हमला किया गया। यह कोई शत्रुतापूर्ण छापा मारने वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि उनमें से एक था अलेक्जेंडर की सेना में टॉलेमी नाम का एक जनरल, जो टॉलेमी आई सोटर के रूप में मिस्र पर शासन करेगा। टॉलेमी ने अलेक्जेंडर के शरीर का अपहरण कर लिया, उसे अपने साथ मिस्र ले गया और उसे कहीं दफना दिया, मेम्फिस शहर। उनके बेटे टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने इसे भूमध्य सागरीय तट पर उनके नाम पर बने शहर अलेक्जेंड्रिया में स्थानांतरित कर दिया। मकबरा जल्द ही तीर्थस्थल बन गया। पोम्पी, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, एड्रियन और कैलिगुला जैसे प्रसिद्ध रोमनों ने शहर का दौरा करते समय इसे देखने का निश्चय किया, और गायब होने से पहले यह कब्र सदियों तक वहीं रही। प्राचीन काल में आखिरी बार इसका उल्लेख 390 ईपू में यूनानी वक्ता लिबानियस द्वारा किया गया था। विद्वान यह नहीं समझा सकते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ सिकंदर महान की कब्र के स्थान का पता लगाने में विफल क्यों हैं। बहरहाल, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हमें कई सिद्धांत दिए हैं और उनमें से कुछ अधिक उल्लेखनीय यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अलेक्जेंड्रिया धीरे धीरे हर साल 0.25 सेंटीमीटर की दर से भूमध्य सागर में डूब रहा है। शायद इस धंसाव के कारण कब्र और अधिक भूमिगत हो गई और फिर उसे तेजी से दफनाया गया और फिर शहर की बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए बनाया गया। 391 ई में सम्राट थियोडोसियस ने घोषणा की कि ईसाई धर्म ही एकमात्र कानूनी धर्म था। बुतपरस्ती के सभी प्रतीक घृणित हो गए। इसलिए यह संभव है कि धर्मी और उग्र ईसाइयों की भीड़ ने अलेक्जेंडर की कब्र की आराधना से क्रोधित होकर उग्र क्रोध में इसे नष्ट कर दिया। इस सिद्धांत के लिए पूर्वता है क्योंकि अलेक्जेंड्रिया के सेरापियम के मंदिर को 391 ईस्वी में संभवतः एक ईसाई भीड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि अलेक्जेंडर का शरीर, जिसे ईसाई शहीद सेंट मार्क का माना गया था, उसकी कब्र से छीन लिया गया था और भूमध्य सागर के पार वेनिस तक गुप्त किया गया, जहां इसे बेसिलिका डी सैन मार्को, सेंट मार्क बेसिलिका के भीतर दफनाया गया था। अगर यह सच है तो यह रिकॉर्ड पर गलत पहचान के सबसे बड़े मामलों में से एक होगा। कब्र को खोजने के लिए 140 से अधिक आधिकारिक तौर पर स्वीकृत खुदाई की गई है, जिनमें से कोई भी सफल नहीं हुई है। जमीन में भेदने वाले रडार जैसे तकनीकी विकास के साथ कौन कह सकता है कि अगली खुदाई उसे भाग्यशाली नहीं लगेगी, जो दुनिया के सबसे आकर्षक पुरातात्विक रहस्यों में से एक को सुलझा लेगी।